हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो है पोलिनोमियल, और ये सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। तो पोली वर्ड का मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर के ब्रीफ्स में हम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ टर्म्स हम लोग को समझना ज़रूरी है, जो कि है कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम देख लेते हैं कि होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट्स की। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब एक ऐसा सिंबल जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो। जैसे हमें पता है 8 - 6 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 मेरे लिए 2 है तो वो आपके लिए भी 2 होगा, या किसी भी कंट्री में बैठा हुआ बंदा है उसके लिए भी वो चीज़ 2 ही होगी। मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। जबकि अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स वर्ड का ही मतलब आ रहा है वेरी। वेरी मीन्स जो चीज़ चेंज होती रहती है। तो अ सिंबल विच कैन बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होंगे, जैसे कि हमने मैथ्स में एक्स वाई जेड लिया होगा, तो जो ये एक्स वाई जेड हैं उनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं। कभी कोई 2 सपोज कर सकता है, कोई 100 सपोज कर सकता है, तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। तो मतलब ये है कि वो वेरी कर सकता है, तो उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस, उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ऑपरेशंस में क्या आते हैं, हमें पता है कि ये बेसिक 4 ऑपरेशन होते हैं मैथ्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अगर इन चारों ऑपरेशन की मदद से और कांस्टेंट और वेरिएबल के फॉर्म करके अगर कोई एक्सप्रेशन बनता है तो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 + 9x - 5x² y। तो हम इसमें देख रहे हैं कि दिस इज़ कांस्टेंट, 4 इज़ कांस्टेंट क्योंकि 4 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है। फिर बात करते हैं 9x। तो 9x बेसिकली क्या है, वेरिएबल है। 9 कांस्टेंट है, लेकिन 9x जो एक ये पूरा ग्रुप बना तो ये एक वेरिएबल कहलाएगा। ऐसे ही 5x² y, तो ये क्या है, ये भी एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जब सम किसी ऑपरेशन से अटैच हो के जब कोई एक्सप्रेशन बनाता है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमने यहाँ बेसिक ऑपरेशन लगाए हुए हैं। तो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2x + 3x² + 4। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 2x जो है वो वेरिएबल है, 3x² जो है वो वेरिएबल है, और 4 एक कांस्टेंट है। तो फिर से वही कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अरेंज करके विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स हमने क्या बना लिया, एक एक्सप्रेशन बना लिया जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर जो कि मेन टॉपिक है हमारा, चैप्टर का नाम ही पोलिनोमियल है। अब समझ लेते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है एक्चुअल में। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब पोलिनोमियल बेसिकली एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जिसमें एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है, इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो इससे समझ लेंगे कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। हम समझते हैं कि होता क्या है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब है, नॉन नेगेटिव मतलब जो चीज़ नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। और इंटीग्रल है मतलब इंटीजर वैल्यू है। तो पावर जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसकी हेल्प से हमें समझ में आएगा कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं एक्चुअल में। तो एग्जाम्पल है x² + 3। तो हम सबसे पहले पावर्स देखेंगे। पावर्स क्या, बेसिकली हम वेरिएबल की जो वैल्यू ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है उसे पावर बोल देते हैं। तो पावर्स देखना है हमें, तो हम देखेंगे क्या ये पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। क्या ये इंटीजर है, हाँ ये इंटीजर है। तो बेसिकली ये क्या हो सकता है, ये पोलिनोमियल हो सकता है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल है, इसलिए मैंने टिक लगाया हुआ है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 9y4 + 6y³ + 10y² - 8y + 2/5। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये जो है वो y का के टर्म्स में है, इसका मतलब पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है y सब में, कांस्टेंट तो हाइट चाहिए ही हमें। तो वन वेरिएबल है और किस में है, वो प्योर y फॉर्म में है। लेकिन पहले चेक कर लें क्या ये पोलिनोमियल है। तो पहले हाईएस्ट डिग्री या सारी पावर्स देख लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री तो हम बाद में सीखेंगे। तो पहले हम पावर्स देख लेते हैं। तो y की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ 1 सपोज कर सकते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव हैं सारी की सारी क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल, कौन से वेरिएबल में है, वाई वेरिएबल में है। अब एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं कि 3 + 2x² + 5x² y²। तो यहाँ हम गौर से देखें कि x भी आ गया, y भी आ गया। क्या ये पोलिनोमियल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। इसका मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, बस कंडीशन एक ही है, वो ये कि पॉजिटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए। इसका मतलब पहले हम इसका पावर देख लेते हैं, और मैंने अभी अभी बताया कि पावर हमें वेरिएबल्स की तो देखते हैं कि x की पावर यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे भी x की पावर 2 है और y की भी पावर 2 है। तो बिल्कुल ये सभी क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और ये सभी क्या हैं, इंटीग्रल है। मतलब अब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। बस यहाँ क्या लिख देंगे, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल विच इज़ x एंड y। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 + 8 x की पावर 3/2 + 4x²। तो ये चेक करते हैं, यहाँ मैंने क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने सर्कल लगाया हुआ है। 3/2 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इसका मतलब वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू तो 1 2 3 -1 -2 ऐसी वैल्यू होती है, डेसिमल तो नहीं होती। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। तो यही गड़बड़ हो गया। इसका मतलब हमने तो कहा था कि भाई पोलिनोमियल कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, और ये उस चीज़ को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, उस लॉ को वायलेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। तो आई होप आप लोग को पोलिनोमियल पहचानना आ गया होगा कि कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं। अब आगे एक टर्म हम सीखते हैं, वो है कोफिशेंट। तो कोफिशेंट के लिए हम सीधा एग्जाम्पल से लेंगे। तो जैसा मैंने एक पोलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है 5x³ - 4x² + 6x - 3। अब मैंने यहाँ पूछा कि व्हाट इज़ द कोफिशेंट ऑफ x³, तो आंसर आया +5। तो x³ का कोफिशेंट का मतलब क्या है कि x³ के साथ में क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमें याद क्या रखना है कि हमें साइन के साथ लिखना है। तो हमें पता है कि जब साइन कुछ नहीं होता है तो हम प्लस मान लेते हैं। तो यहाँ तो अगर हम प्लस लिखें या ना लिखें कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता, -5 होता, तो आपको बताना पड़ता कि व्हाट इज़ द कोफिशेंट ऑफ x³, तो आप -5 बोलते हो उस केस में। यहाँ तो अभी +5 ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ द कोफिशेंट ऑफ x²। तो देखिए x² के साथ में क्या लिखा हुआ है, तो 4, लेकिन उसको साइन के साथ लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, -4। तो ये -4 लिख दिया। व्हाट इज़ द कोफिशेंट ऑफ x, तो यहाँ देखेंगे +6। तो अब समझ में आ गया होगा, कोफिशेंट मतलब वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लायर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोफिशेंट बोलते हैं।